ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहं। यस्य पादप्रभाधस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए सौंदर्य लहरी का आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका शीर्षक आज है स्वामी जी के टीका के अनुसार कि अकृत पुण्य भजन नहीं कर सकते। अकृत पुण्य जन भजन नहीं कर सकते। श्लोक जो पीछे कहा गया है उसकी तीसरी पंक्ति में देवी को हरि, हर और ब्रह्मा की आराध्य देवता कहा गया है। प्रथम जो सौंदर्य लहरी का श्लोक है उसमें भगवती को जो चिति शक्ति माया है, भगवान की जो शक्ति है, जिसको कहीं कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, कहीं चिति शक्ति कहा गया है, कहीं ब्रह्म की शक्ति कहा गया है, उसको हरि, हर और ब्रह्मा की आराध्य देवता कहा गया है। उस शक्ति को प्रथम श्लोक जो सौंदर्य लहरी का है, आनंद लहरी में वो श्लोक है कि शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभुवितं न चेदं देवो न खलु कुशला स्पन्दुमपि अतस्त्वाम् आराध्यं हरिहरविरञ्चादिभिरपि प्रणन्तु ये स्तोतं वा कथमकृत पुण्यं प्रभवति। ये श्लोक है पहला श्लोक आनंद लहरी का, जो सौंदर्य लहरी के अंतर्गत है। उसमें कहा गया है कि देवी को हरि, हर, ब्रह्मा का आराध्य देवता कहा गया है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार असद विद्या में ही होते हैं और शुद्ध विद्या इनकी भी आराध्य है। फिर अकृत पुण्य पापी जीवों की तो यहाँ गति ही कैसे हो सकती है। वे तो स्तुति और प्रणाम भी नहीं कर सकते। भगवान ने भी गीता में कहा है कि नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायापहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिताः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहिनाः मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। और महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिम् आश्रिता भजन्त्यानन्यमनसु ज्ञात्वा भूतादिवयम्। ये गीता में कहा गया है और इसका भावार्थ यह है कि हरि भी, अब ध्यान दो अंदर के तात्विक दृष्टि से,
कि हरि भी रजोगुण की शक्ति लक्ष्मी के बिना पालन नहीं कर सकते। लक्ष्मी रजोगुण की शक्ति है, हरि भी रजोगुण की शक्ति लक्ष्मी के बिना पालन नहीं कर सकते। हर भी सत्वगुण की शक्ति उमा की सहायता से श्रृंगार करते हैं और तमोगुण के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे श्रृंगार करना तो शिव के कल्याणार्थ नहीं हो, विश्व के कल्याणार्थ नहीं हो सकता। श्रृंगार भी यहाँ पर विश्व के कल्याणार्थ ही होता है। हमको लगता है भगवान बड़ा खराब कर रहे हैं, लेकिन नहीं, शास्त्र कह रहा है कि तमोगुण के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे श्रृंगार करना तो विश्व के कल्याणार्थ नहीं हो सकता। इसलिए उनकी श्रृंगार शक्ति सात्विक ज्ञानमयी है। ब्रह्मा जी के सृष्टित्व शक्ति तामसी मोहा शक्ति है। वह बिना ज्ञान वैराग्य पर आवरण डाले उन्हें सृष्टि कार्य में कैसे प्रवृत्त कर सकती है। इसलिए ब्रह्म तमोगुण की शक्ति से युक्त दृष्टि करते हैं, सृष्टि करते हैं। प्रथम मानसिक सृष्टि के सनकादि पुत्रों में ज्ञान वैराग्य देखकर तो उन्हें मैथुनिक सृष्टि का आश्रय लेना पड़ा। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि हे माँ, तू ही तीनों की आराध्य है। अब इसका तत्व आप समझ लीजिए। ये पुराणों के आधार पर शास्त्र कहे गए हैं। अब दीक्षा का शक्ति से क्या संबंध है, इस बारे में बताया जा रहा है। गुरु को शिव स्वरूप कहते हैं। जब गुरु शक्ति से युक्त होता है तभी वह दीक्षा देकर शिष्य की प्रसुप्त कुंडली शक्ति को जागृत कर सकता है। नारायण, अगर गुरु शक्ति युक्त नहीं है तो वो कुंडली शक्ति जागरण नहीं कर सकता। तत्व समझिए इसको। जब गुरु शक्ति से युक्त होता है, मतलब शक्ति सहित होता है, तभी वह दीक्षा देकर शिष्य की प्रसुप्त सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है, अन्यथा नहीं। जब तक शक्ति संपन्न गुरु का अनुग्रह नहीं होता, जब तक शक्ति संपन्न गुरु का अनुग्रह नहीं होता, तब तक शिष्य चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, पुस्तकों से पढ़े हुए मंत्र से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे लोग पुस्तकों को पढ़ करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, मंत्रों को पढ़ करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, नहीं कर सकता वो, जब तक कि शक्ति संपन्न गुरु का अनुग्रह नहीं होता है। भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु करना पड़ा था, फिर अन्य साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अकृत पुण्य पापी जन तो गुरु की शरण में जा ही नहीं सकते। अकृत पुण्य पापी जन तो गुरु की शरण में जा ही नहीं सकते। जब अनेकों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी सदगुरु का समागम होता है। ध्यान दीजिए। इसलिए जबरदस्ती किसी को दीक्षा नहीं देनी चाहिए जब तक उसकी आंतरिक इच्छा नहीं हुई, क्योंकि जब तक पुण्य उदय नहीं हुई आपके, तब तक आंतरिक इच्छा भी नहीं हो सकती है।
जब अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होता है तभी जो है सदगुरु का समागम होता है। और शक्ति के बिना जैसे शिव स्पंद तुम अपि न कुशला, तद्वत शक्ति के बिना शिव स्वरूप गुरु भी शिष्य में शक्ति जागरण करने की कुशलता नहीं रखते और शिष्य में भी मंत्र चैतन्य का प्रकाश नहीं होता, क्योंकि मंत्रों के द्वारा भी आप अपनी चेतना को जागृत किया जा सकता है। मंत्र चैतन्य के बिना मंत्र सिद्धि की बात करना तो बालू से तेल निकालने के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, जो कि शक्तिपात दीक्षा मंत्रों के आधार पर देते हैं। अगर मंत्र चैतन्य है तो मंत्र बोलते ही आपको शक्तिपात हो जाएगा। मंत्र चैतन्य नहीं कर रखा आपने तो 36 मंत्र बोलिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। लिख रहे हैं कि वो बालू से तेल निकालने के बराबर है। शिष्य में भी उसकी अंतरात्मा शिव है। गुरु तो शिव है ही, लेकिन उसकी अंतरात्मा भी शिव है, परंतु वह शिव उसको माया के भ्रांति में डालता रहता है। शिव तो है लेकिन माया का बाध नहीं हुआ है, इसलिए शिव ही उसको माया की भ्रांति में डालता रहता है। इसीलिए गीता में कहा गया अध्याय 18 के 61वें श्लोक में कि ईश्वरा सर्वभूतानां, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये स अर्जुन तिष्ठति। और भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ब्रह्म के कारण सभी भूत, सभी प्राणी माया के कारण भ्रम में पड़े हुए हैं, क्योंकि ईश्वर का वास तो सर्वभूतों के अंदर है, लेकिन माया के कारण सब भ्रम में पड़े हुए हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया रूपी यंत्र से वो भ्रम में पड़े हुए हैं। उसके शरण में अकृत पुण्य नहीं जा सकते। किसकी? भगवान की और सदगुरु की। पुण्य प्रभाव से जब सदगुरु की प्राप्ति होती है तब गुरु शिष्य की शक्ति जागरण करके उसे शक्ति से युक्त कर देता है। शक्ति से युक्त होकर शिष्य का अंतरात्मा स्पंदित होता है और मोक्ष का पथ प्रदर्शन होता है। नारायण। इसलिए जब तक शक्ति का जागरण नहीं होता, इसलिए जब तक शक्ति का जागरण नहीं होता शिष्य भी गुरु का अनुग्रहित नहीं होता, अर्थात शिष्यस्थ शिव स्पंदित नहीं होता। इसलिए शक्तिपात की दीक्षा का विधान ही दूसरा है अन्य दीक्षाओं से। अब जो श्री चक्र बनाया गया है शास्त्रों में, वो भी एक सिंबल है। श्री विद्या का स्थूल शरीर श्री चक्र है, जिसमें महात्रिपुर सुंदरी का निवास स्थान है। इसलिए श्री चक्र ब्रह्मांड का प्रतीक है और मनुष्य देह भी श्री चक्र ही है। श्री चक्र में 4 शिवकोण, 5 शक्ति कोण होते हैं। दोनों के योग से ही संपूर्ण चक्र बनता है। इनके योग के अभाव में केवल केंद्रीय बिंदु मात्र रह जाते हैं, जो पर शिव का प्रतीक है। ये श्री चक्र के बारे में सौंदर्य लहरी में कहा हुआ है। आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो ये देह ही श्री चक्र है। अब सौंदर्य लहरी का दूसरा श्लोक है। पहला तो ये हो गया, दूसरा है तनीया संपांसुन तब चरण पंके रुहबम विरति सचिन्वान्वीर
चयति लोकान विकलम वहत्येनं सौरी कथमपि सहस्रेण शिरसां हरक्षं दुर्दैनं भजति भसितो दूलन विधिम। तेरे चरण कमल में के उत्पन्न होने वाले, अब इसका अर्थ सुनिए कितना भावपूर्वक अर्थ है। हे भगवती, हे देवी, तेरे चरण कमल के उत्पन्न होने वाले छोटे से एक रजकण को चुनकर ब्रह्मा बिना विकलता के लोक लोकांतरों की रचना करता है। शेषनाग उसको जैसे तैसे अर्थात बड़े परिश्रम से 7 सिरों से उठाकर धारण कर रहा है और हर उसकी भस्म बनाकर अपने अंग पर लगाते हैं। क्या भाव हुआ इसका? शक्ति की, इसका भाव है कि शक्ति की अनंतता इस लोक में दिखाई गई है, इस श्लोक में दिखाई गई है। उसकी सापेक्षता से ब्रह्मा, सौरी मतलब शेष और हर की शक्तियां तुच्छ हैं, क्योंकि वह अनंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी है और ये एक ब्रह्मांड के ही अधिदैव हैं। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। ऋग्वेद के एक श्लोक है, ऋग्वेद में ऋचा 6वीं है, वह है उसमें कि यद्देवा अवसलिले सुसंग रब्दा अतिष्ठत अत्रावो नित्यताविव तीव्रो रेणुर पायत। जब सृष्टि की शक्तियां मिल सलिलाकार अर्थात घनीभूत हुई, तब से क्षुब्ध हुई और नित्य सा करने लगी और उससे तीव्र रेणु की सृष्टि हुई, अर्थात रेणु अथवा अणु रूप धारण करने से पूर्व शक्तियां सलिलवत घनीभूत और उनके तीव्र संवेग रूप नृत्य से परमाणुओं का निर्माण हुआ। ये सृष्टि रचना का एक प्रकार है। व्यष्टि में इसी को ही कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। योग में कुंडलिनी शक्ति, चिति शक्ति, जगदम्बा, माँ त्रिपुर सुंदरी, पार्वती, ये जितने भी शब्द हैं ये सब शक्ति के शब्द हैं, उसी कुंडलिनी के नाम है ये। सर्वशक्तिमान की शक्ति का माप नहीं किया जा सकता। वह अनंत है और उसकी रचना में अनेक ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड के पृथक पृथक हरि, हर और ब्रह्मा हैं। प्रत्येक ब्रह्मा जितनी शक्ति अपने ब्रह्मांड को बनाने में खर्च करता है, वह सब अनंत शक्ति की अति स्वल्प भाग है, अर्थात 2-1 कण के ही तुल्य हैं। क्योंकि अनंत वस्तु कभी शांत या लिमिटेड नहीं हो सकती। यह बात प्रत्यक्ष देखने में आती है। जो अनंत है उसका अंत कहाँ होता है? तो शांत कभी नहीं होता उसका। एक बट के बीज में कितना बड़ा वृक्ष निहित है। इतना ही नहीं, प्रत्येक बीज में अपने जैसे असंख्य बीजों को बनाने की शक्ति रहती है। अर्थात बीज में अनंत शक्ति भरी हुई है
अणुब्रह्म का चमत्कारी प्रभाव अब उसको विदित है। न जाने एक एक कण अणु से क्या क्या हो सकता है। परमात्मा की अनंत शक्ति अणु अणु में अनंत परिपूर्ण है। अनंत भंडार से प्रभावित शक्ति सक्रिय होकर अनंत कार्य करके भी समाप्त हो जाए तो वह अनंत पदवाच्य नहीं है। ब्रह्मांड की रचना करके जो अनंत शक्ति बची रहती है, ध्यान दो, ब्रह्मांड की रचना करके जो अनंत शक्ति बची रहती है वह आणविक रूप धारण करने के लिए मानो कुंडलों में घूमने लगती है और उसके कुंडलाकृति रूपों के कारण उसकी सर्प से उपमा दी जाती है। उसे अथर्ववेद में उच्चिष्ट ब्रह्म कहा गया है और पुराणों में उसे ही नारायण की सेज बनाने वाला शेष नाग जो दिखाया गया भगवान विष्णु के नीचे, उस शेष नाग का सिंबल है बचा हुआ भाग। शेष कहा है, शेष माने बैलेंस, उसी को अनंत भी कहते हैं। उस शेष या उच्चिष्ट शक्ति का ब्रह्मांड के धारण करने में उपयोग होता है, मानो वह ब्रह्मांड को अपने 1000 फणों पर धारण किए हुए है। यही शेष नाग पर सोए भगवान विष्णु का रूपक है। शेष शक्ति विश्व को धारण करती है, इसलिए उसकी संरक्षक और आधार होने के नाते विष्णु नारायण का ही रूप है। यह है सिंबॉलिक। इसीलिए कहते हैं कि सशैल बन धात्रीणाम यथाधारो ही नायका सर्वेषां योग तंत्राणाम यथाधारो ही कुंडली। जैसे सब पर्वत वनों को धारण करने वाले लोगों का आधार अहिराट शेष नाग है, वैसे ही सब योग तंत्रों का आधार कुंडली या कुंडलिनी शक्ति है। पिंड शरीर की रचना के उपरांत जो शक्ति बची रहती है वह मूलाधार में शरीर को धारण किए हुए प्रसुप्तवत पड़ी रहती है, इसलिए उसको आधार शक्ति भी कहते हैं। उसी को कुंडलिनी कहते हैं। यही शक्ति जागकर प्रतिप्रसव कर्म का आरंभ करती है और सब तत्वों के लयाभिमुख करती हुई शिव में लीन होने को सुषुम्ना मार्ग में सहस्त्रार्थ में चढ़ने लगती है। मानो सब तत्वों को भस्म करके शिवजी के अंग की विभूति बना देती हैं। यह लय कर्म मोक्ष मार्ग है, जैसा कि भस्म लगाने के मंत्र से कहा गया है। भस्म लगाने का मंत्र है, जब भस्म लगाते हैं उसका मंत्र है अग्नि रीति भस्मा, वायु रीति भस्मा, जलमिति भस्मा, स्थलमिति भस्मा, व्योमेति भस्मा, देवा भस्मा, ऋषियर्ष भस्मा, सर्वहावा इदमिदं भस्मा, भूत पावनम नमामि सद्या समस्ताद शासकम। विश्वत चक्षुरुता विश्वतो मुखा विश्वतो हस्ता उत विश्वतो स्पात। क्या भाव हुआ इसका कि प्रत्येक परमाणु में अनंत शक्ति परिपूर्ण है। अब तीसरा श्लोक सुनिए। अविद्यानामन्तस्ति मिहिरमिहरो दीपनकारी जड़ानां चैतन्यस्तबकमकरन्दु श्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणि गुणनिका जन्म जलधौ निमग्नां द्रष्टा मुररिपुवहराहस्य भवति। अंतस्तिमिर, अविद्या नाम अंतस्तिमिर मतलब हृदय अथवा अंतःकरण का अंधकार।
मिहिर मने सूर्य। इसका अर्थ हुआ, हे भगवती, तू अविद्या में पड़े हुओं के हृदय अंधकार को हटाने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य का उद्दीपन करने वाली, जड़ मनुष्यों के लिए चेतनस्थ बक से निकलने वाले मकरंद को के स्रोतों को झरना है, दरिद्रों के लिए चिंतामणियों की माला है, और जन्म मरण रूपी संसार सागर में डूबे हुए विष्णु भगवान के 12 अवतार के दांत के सदृश उद्धार करने वाली है। ये इस श्लोक का भाव है। अर्थात शक्ति की उपासना से अज्ञान का नाश होता है, दरिद्रों को धन मिलता है, जड़ता का नाश होता है, और वह संसार सागर में डूबते हुए को सहारा देता है। विद्या और अविद्या। मुंडकोपनिषद में परा और अपरा नाम की 2 प्रकार की विद्याओं का वर्णन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष सबको अपरा विद्या के अंतर्गत माना गया है, और जिस विद्या से ब्रह्म की प्राप्ति होती है उसे परा विद्या कहा गया है। अपरा विद्या को जानने वालों को विद्वान नहीं कहा जाता, क्योंकि वे अविद्या में ही पड़े रहते हैं। कर्मकांड और उनका सब विस्तार अविद्यामय ही है, उससे ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म प्राप्ति में जिज्ञासु मुमुक्षु उसका परित्याग करके परा विद्या की शरण ग्रहण करते हैं, और वे परा विद्या के अन्वेषक ही विद्वान कहलाने योग्य हैं। ये शास्त्र कहता है। इसलिए आप परा विद्या के साधक हैं। अन्य को सब छोड़ करके जिससे भी परा विद्या मिलती हो, उस मार्ग को अपना करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मुमुक्षु होना चाहिए। शक्तियों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि शक्तियां पतन की ओर ले जाती हैं अहंकार के कारण। कुंडलिनी शक्ति जाग कर सुषुम्ना पथ में 6 चक्रों का वेदन करती हुई सहस्त्रार्थ में शिव सायुज्य पद का आरूढ़ होने जाती है। तब प्रतिप्रसव कर्म द्वारा वह सब इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देती है, मन के परों को काट डालती है, बुद्धि को जगत के बहिर्चिंतन से विश्रांति देने लगती है, और अंतरात्मा रूपी सूर्य पर छाए हुए बादल एक एक करके विलीन होने लगते हैं। हृदय आकाश निर्मल और स्वच्छ हो जाता है, और ज्ञान का प्रकाश अंतरात्मा में पूर्ण तेज से युक्त होकर चमकने लगता है। अविद्या का गाढ़ अंधकार फट जाता है, और अंधेरे में बसेरा करने वाली वासना रूपी चमगीदड़ों अथवा काम क्रोध आदि उल्लकों को ठहरने का कहीं स्थान नहीं रहता, और वहीं बैठे बैठे ज्ञान रूप सूर्य के तेज से समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शंकर पाद कहते हैं कि भगवती अविद्यांधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य का उद्दीपन करती है।
अब आत्मा का प्रसंग है कि जड़ प्रकृति अथवा उसके विकारों से उसका तादात्म्य नहीं होता। स्थूल सूक्ष्म शरीर पर आत्मा की चेतना का प्रकाश अवश्य दृष्टिगोचर होता है, परंतु आत्मा कभी शरीर नहीं बनता, वह सदा असंग है। पूछा था कल कोई, देहाभिमान द्वारा केवल भ्रांति मात्र की स्फुरणा हो उठा है कि मैं देह हूं। देहाभिमान का कारण है। क्या चेतन स्वरूप आत्मदेव कभी जड़ देह बन सकता है? यदि वह देह बन गया होता तो जागरण में अनुभव में आने वाली शारीरिक कष्ट स्वप्न में भी बना रहना चाहिए था। परंतु वही एक आत्मा जागृत और स्वप्न अवस्था के सुख दुख अलग अलग भोगता है और गाढ़ निद्रा में वे सब छूट जाते हैं। नारायण जी, तीनों अवस्थाओं का पृथक पृथक योग होने से उनके भोगों की अनुभूति भी पृथक पृथक होती है। स्वभाव से असंग आत्मा में कष्ट पीड़ा वेदना आदि का सर्वथा अभाव है। किसमें? असंग आत्मा में। जो ससंग आत्मा हो रखा है मन बुद्धि प्राण में जो है उसमें नहीं, उसमें तो पीड़ा होगी, क्योंकि उस समय आत्मा ससंग हो रखा है। अगर आप असंग आत्मा में स्थित हैं तो कोई पीड़ा नहीं है फिर उस समय तक जब आप असंग आत्मा में स्थित हैं। परंतु जब तक देह से संगी होता है तो उसको देह के धर्मों का भी भोग अनुभव गम्य होने लगता है। परंतु जब तक वो आत्मा देह से संगी होता है तो उसको देह के धर्मों का भी भोग अनुभव गम्य होने लगता है। देहाध्यास ने मानो उसे अपने स्वरूप से गिराकर उसमें शरीर की जड़ता का अध्यारोपण की भ्रांति उत्पन्न कर दी है। नारायण, देहाध्यास जितना दृढ़ होता जाता है उतनी जड़ता की भी वृद्धि होती जाती है। मनुष्यों से पशुओं और पशुओं से उद्भिदों में अधिक जड़ता देखने में आती है। मनुष्य में भी अंतर होता है। कोई कोई थोड़े से कष्ट में विवल हो उठते हैं, उनमें जड़ता अधिक है, और कोई कोई तितुक्षु होते हैं कि महान कष्टों की भी परवाह न करते, उनमें जड़ता कम समझनी चाहिए। शरीर के योग से ही आत्मा का स्वाभाविक आनंद स्वरूप तुरोहित हो गया है। जितना मनुष्य देह वृत्ति का त्याग करके आत्मस्थिति में ऊंचा उठ जाता है उसे शारीरिक कष्ट उतना ही कम संताप पहुंचाते हैं और उसके आनंदानुभव की वृद्धि होती है। कुंडलिनी शक्ति जाग कर पांचों तत्वों और मन का भेद करके जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल देती है। तब साधक को देहाध्यास शिथिल हो जाने पर वह आत्मस्थिति की उच्च भूमिकाओं का अनुभव करने लगता है और आनंद की लहरें उसके प्रत्येक नाड़ी में प्रभावित होने लगती है। चैतन्य स्तंभक मकरंद श्रुतिझरी का संकेत इस श्लोक में दे रखा है मधुप्रीति का भूमिका के लिए भी हो सकता है, जो ऋतंबरा प्रज्ञा के उदय होने पर आती है। चैतन्य का अर्थ मंत्र चैतन्य भी ग्रहण किया जा सकता है। इस पक्ष में श्री विद्या के मंत्र को स्तंभक और मंत्र के अनुष्ठान द्वारा कुंडलिनी शक्ति के जागरण से प्राप्त होने वाले दिव्यानंद वेश का प्रवाह मकरंद के स्रोत की झरी से उपमित किया जा सकता है। मंत्र चैतन्य का लक्षण योग सिखोपनिषद में इस प्रकार कहा गया है कि यदानुधायते मंत्र गात्र कंपोथ जायते, अर्थात जब मंत्र का ध्यान किया जाता है
तब गात्रों में कंप का अनुभव होता है। समझ लो कि मंत्र चैतन्य हो गया। कंप शक्ति के सक्रिय होने पर हुआ करते हैं और उसमें कंप में दिव्यानंद की लहरें प्रभावित होती हुई अनुभव में आती हैं, जिससे सिर में आत्मानंद की मस्ती प्रदान करने वाला नशा सा चढ़ जाता है। यह है नशा भगवान का। मंत्र चैतन्य का अर्थ मंत्र योग द्वारा शक्ति का जागरण ही समझना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति के जागने पर शरीर की जड़ता, आलस्य, भारीपन इत्यादि दोष तत्क्षण दूर हो जाते हैं। श्री विद्या के अक्षरों की चिंतामणियों से और मंत्र की चिंतामणियों की माला से भी उपमा दी जा सकती है। भगवती का अनुग्रह मुमुक्षुओं को मोक्ष देता है और सकाम उपासना करने वालों की अभिषिप्त कामनाओं को पूर्ण करता है। इसलिए कहा है, हे भगवती, दरिद्रों के तू चिंतामणियों की माला के सदृश है। इंद्रलोक में एक चिंतामणि है जो कल्प वृक्ष के सदृश सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। इस प्रकार से आज का प्रवचन ये यहीं पर समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम लखू नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।